Good morning, Namaskar, Vande Mataram. I am Varun Gupta and you are learning grammar, word power and comprehension with VGA capsule number 66. Sentence improvement. One must do his duty honestly. वन का मतलब होता है हर किसी से, हर इंसान को मस्ट डू अवश्य ही करना चाहिए, हिज ड्यूटी अपना कर्तव्य, ऑनेस्टली हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य ईमानदारी से पूरे करना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है अ वेरी नेसेसरी सेंस ऑफ ड्यूटी। एरर कहाँ हो सकती है? ऑनेस्टली एक एडवर्ब है, बिल्कुल सही, ईमानदारी से करना चाहिए। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए सब्जेक्ट पर और पजेसिव पर। एक शब्द है पजेसिव, मैं प्रोनाउन है और मेरा ये पजेसिव है। इंग्लिश में हर प्रोनाउन के लिए अलग अलग पजेसिव्स हैं और दो पजेसिव होते हैं, माय और माइन। हिंदी में एक ही है मेरा। दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दिस इज माय करियर, यह मेरा करियर है। दिस करियर इज माइन, यह करियर मेरा है। तो इस प्रकार से इंग्लिश में हर प्रोनाउन के लिए दो होते हैं पजेसिव फॉर्म्स। आइए देखते हैं। आई के लिए माय और माइन, वी के लिए आवर और अवर्स, यू के लिए योर एंड योर्स, ही के लिए हिज एंड हिज, दोनों सेम फॉर्म में है। शी के लिए हर और हर्स, इट के लिए इट्स और इट्स सेम है। दे के लिए देयर और देयर्स, और वन के लिए वंस एंड वंस। तो दिस हिज इज रॉन्ग, यहां पर आपको ONE' लगाना पड़ेगा। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्ड पावर। द डैश डियर स्टक क्लोज टू इट्स मदर व्हेन वेंचरिंग आउट इनटू द ओपन फील्ड। हिरण स्टक क्लोज टू इट्स मदर, अपनी मां से चिपक के खड़ा रहा। व्हेन, जब, वेंचरिंग आउट इनटू द ओपन फील्ड, जब खुले मैदान में बाहर जा रहा था तब अपनी मां से चिपक के खड़ा रहा। तो डेफिनेटली उसके अंदर फियर था और मां के प्रति एक सिक्योरिटी की फीलिंग भी थी। वेंचर आउट का मतलब होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई काम करते हैं, और स्टिक क्लोज का मतलब होता है जब आप लगातार पास में बने रहते हैं। पहला ऑप्शन स्टार्लिंग। स्टार्लिंग हम लगाते हैं बहुत ही लाइवली बर्ड्स के लिए जो बहुत ही जिंदा दिल पक्षी हैं। फाउंडलिंग हम लगाते हैं ऐसे किसी बच्चे के लिए जिसको माता पिता ने त्याग दिया हो, अबेंडन्ड इन्फेंट। ईयरलिंग कोई भी बच्चा जो 1 साल से बड़ा हो और 2 साल से छोटा हो, जो अपने दूसरे साल में हो उम्र के, ऐसे बच्चे को बोलते हैं ईयरलिंग। बिग्रजिंग इज ए बैड वर्ड, मीन, अनजेनरस। यदि आप बहुत छोटी सोच रखते हो, उदार बिल्कुल नहीं हो, तो आप बिग्रजिंग हो। हैचलिंग जो अभी अभी अंडे से बाहर निकला हो, रिसेंटली हैच्ड बर्ड। राइट। अब मुझे बताइए दोस्तों, आप यहां पर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? अब देखिए, फाउंडलिंग के तो माता पिता होते नहीं, राइट। ये अपनी मदर के पास खड़ा है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, राइट। डियर बर्ड नहीं होता तो स्टार्लिंग और हैचलिंग भी कैंसिल हो गए। अब अपनी माँ के पास रहने वाले जानवर को क्या आप मीन कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ईयरलिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि ये जो आपका डियर था ये उम्र के दूसरे साल में था, इसलिए ओपन फील्ड में वेंचर आउट करना स्टार्ट हो गया था, पर डर मन का गया नहीं था। द ईयरलिंग डियर स्टक क्लोज टू इट्स मदर। आइए दोस्तों, लेट अस कम टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आज का यह पीस हमने लिया इंडियन एक्सप्रेस के जुलाई 19 के ऑनलाइन एडिशन से। इसमें 4 चीजें हैं। पहला सेंटेंस बता रहा है सेंट्रल आइडिया, दूसरा कर रहा है एनालिसिस उसी पॉइंट की, तीसरा बता रहा है कि प्रोबेबल आउटकम क्या हो सकता था, और चौथा एक्चुअल आउटकम क्या हुआ। इंडियन डेमोक्रेसी इज अ मिरेकल व्हेन यू कंटेम्पलेट हाउ मेनी थिंग्स कुड हैव गॉन रॉन्ग विद इट। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। कंटेम्पलेट का मतलब होता है चिंतन मनन करना, सोचना विचारना। कुड हैव गॉन रॉन्ग विद, जो बुरा हो सकता था। अब याद रखिए, कुड हैव गॉन रॉन्ग विद इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और रॉन्ग के बीच में
हम विथ लगाते हैं। वॉट हैज गॉन रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ है, तो पे अटेंशन टू दिस प्रीपोजिशन ऑल्सो। इंडियन डेमोक्रेसी एक चमत्कार लगती है जब आप सोचते हैं कि कितनी सारी चीजें इसके साथ खराब हो सकती थीं। इंडिया विल बी अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, ये दुनिया का अनुमान नहीं था। लोग इसको यह असफल हो जाएगी ऐसा मानते थे। और कौन से कारण थे? अब देखिए, एनालाइज कर रहा है ऑथर। पॉवर्टी, गरीबी थी, इलिटरेसी, निरक्षरता थी, सोशल इनइक्विलिटी, सामाजिक विभेद था, समानता नहीं थी, असमानता थी, विषमता थी, जातिवाद था और धार्मिक मतभेद थे। इतनी सारी खराबियां थीं जिनके कारण लगता था कि डेमोक्रेसी शायद सफल नहीं हो पाएगी। और इनका प्रोबेबल आउटकम क्या लगता था? द इलेक्टोरेट कुड हैव बीन अ मैनी हेडेड मॉन्स्टर। इलेक्टोरेट मतदाता, कुड हैव बीन हो सकता था, अ मैनी हेडेड मॉन्स्टर अनेक सिर वाला दैत्य। मतलब मतदाता वर्ग अलग अलग विभाजित हो सकता था, इसमें अलग अलग वोट बैंक्स हो सकते थे, हर सिर अलग की ओर देख रहा है। लेकिन हुआ क्या? ऑथर कहता है, yet it is unique and while politicians think they can manipulate it, instead it diverts political parties which lose its trust। लेकिन फिर भी मैनिपुलेट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, कंट्रोल करना, किसी व्यक्ति को बदल पाना। डेवर का मतलब होता है निगल जाना, पूरा खा जाना। लूज इट्स ट्रस्ट, जो इसका विश्वास खो देते हैं। और वाइल और इंस्टेड, ये एक बड़ा अच्छा पैटर्न है जिसमें ध्यान दीजिए। यट इट इज यूनिक, फिर भी यह अद्वितीय है। और जबकि नेतागण सोचते हैं कि वो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इट का मतलब है इलेक्टोरेट, मतदाताओं के लिए लगाया गया है इट। ऐसा सोचते हैं नेता लोग कि हम मतदाता को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद, इसकी बजाय इट डेवर्स पॉलिटिकल पार्टीज, यह उन पॉलिटिकल पार्टियों को निगल जाता है विच लूज इट्स ट्रस्ट, जो इसका विश्वास खो देती हैं। तो यह पैसेज इंडियन इलेक्टोरेट की समझदारी बता रहा है और यह बता रहा है कि यह यूनिक है, यह अपने आप में एक है, बटा हुआ नहीं है। और यह एक होकर आपको एक मत से फैसले कई बार सुनाता है। तो दिस पैसेज बेसिकली अप्रिशिएट्स इंडियन पॉलिटिक्स एंड टेल्स यू समथिंग अबाउट इट्स डेमोक्रेसी एंड इट्स इलेक्टोरेट। देखते रहिए दोस्तों हमारे साथ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल होने के लिए कदम बढ़ाइए। आरआरबी की वैकेंसी आ चुकी है और एसबीआई की वैकेंसी आने वाली है, फॉर्म भर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।